नमस्कार बच्चों, कुमार स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 का लॉन्चिंग हुआ है। तो इसमें से सारे एग्जाम में जितने भी एग्जाम आएंगे आगामी, उसमें इसरो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2 और आदित्य L1 संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं इसको लेके आया हूं। तो चलो एक एक करके एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पर उठाते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इसरो का संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम या सतीश धवन? सही आंसर इसका ए आएगा, विक्रम साराभाई। इनका पूरा नाम है डॉक्टर विक्रम अम्बाला अंबालाल अंबालाल सॉरी डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई इनका पूरा नाम है। और इन्होंने सबसे पहले भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी, इसलिए इसरो के जनक के रूप में या इसरो के संस्थापक रूप में जाने जाते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। बेंगलुरु कर्नाटक, तिरुवनंतपुरम केरल, चेन्नई तमिलनाडु या अहमदाबाद गुजरात में? सही आंसर इसका ए आएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में यह स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने है, इसरो का स्थापना कब की गई थी? 5 मार्च 1991, 1 जनवरी 1956 या 20 नवंबर 1972 या 15 अगस्त 1969 को? सही आंसर इसका आएगा 15 अगस्त, मतलब हमारे स्वतंत्रता दिवस के समय 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष सबको मालूम होगा, इसलिए ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। ए एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल या हैदराबाद तेलंगाना? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? मुंगेर तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम केरल, भोपाल मध्य प्रदेश या बेंगलुरु कर्नाटक में? इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका बी आएगा, तिरुवनंतपुरम, ये केरल में यह स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहीं पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके पास आता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, सतीश धवन या होमी जे भाभा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, विक्रम साराभाई। विक्रम अंबालाल साराभाई को ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है और इसरो का स्थापना इन्होंने ही की थी। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम बार बार पूछा जा चुका है, आप जान गए होंगे। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम जो है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, यही आएगा सी आंसर। क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया? मार्च 2008, अक्टूबर 2008, अगस्त 2009 या अक्टूबर 2009? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, अक्टूबर 2008। अक्टूबर 2008 को 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV XL रॉकेट लॉन्चर के द्वारा हमारा जो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था, उस स्थान का नाम बताइए जहां से चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्च किया गया। अभी मैंने बता दिया, बताते बताते ये आपका ए ही आएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, यहां से इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट मिशन की परियोजना निर्देशक कौन थे? एम अन्नादुरई, आर हट्टन, श्री उन्नी कृष्णन नायर? उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, एम अन्नादुरई। मिशन चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? 12 जुलाई 2022, 15 जुलाई 2020, 10 जुलाई 2021 या 22 जुलाई 2019? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 22 जुलाई 2019 को यहां पर मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन आपके सामने है, मिशन चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की ऊपरी सतह की जांच करना, चट्टानों के खनिज पदार्थों की जांच करना, जल की उपस्थिति का पता लगाना? उपरोक्त सभी यही था चंद्रयान 2, यद्यपि असफल हो गया था।
डॉक्टर सिवान के समय यहाँ पर पूरा लैंडिंग नहीं कर पाया था चंद्रयान 2, लेकिन फिर भी जल की उपस्थिति का पता लगाना, पहले वाले ने ही हमारा जल की उपस्थिति पता लगा लिया था। फिर भी हमें कुछ चित्र जरूर भेजे थे चंद्रयान 2 ने। चंद्रयान 2 का किस रॉकेट के मदद से लॉन्च किया गया था? GSLV Mk3, PSLV C11, PSLV C25 या इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर भी आएगा, GSLV Mk3 से इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन था मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? अब 3 वाला आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको बताना होगा 12 जुलाई, 15 जुलाई, 10 जुलाई या 14 जुलाई। ये आपको बताना होगा कब ये लॉन्च किया गया। 1 महीने पहले की ही बात है, मान लो 1 महीने भी ये पूरे नहीं हुए हैं। सही आंसर डी आएगा, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया? GSLV-1, PSLV HE, GSLV Mark 3 या GSLV? सही आंसर सी आएगा, GSLV Mark 3 द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन है चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक उतरा। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का कौन सा देश बन गया है? सबको पता है भारत ये पहला देश बन गया है। यद्यपि कंपटीशन रूस ने भी की थी, पहले उतारने की कोशिश की, उनका जो यान है एक्सीडेंट हो गया था, वहीं पर चंद्रयान में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और इस प्रकार भारत पहला देश बन गया जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। दक्षिणी ध्रुव की अगर थोड़ा सा बात कर दिया जाए तो दक्षिणी ध्रुव में अब जो होता है चंद्रमा को उससे कोई दिखाई नहीं देता। हमारा जो होता है 47 या 50% बोला जाए तो दिखता है चंद्रमा यहाँ से पृथ्वी से, और करीब 50% तो बिल्कुल अंधेरे में ही रहता है, जहाँ के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारी नहीं है। और हमने यहाँ पर प्रज्ञान ने बहुत कुछ यहाँ पर भेजा भारत के लिए। अभी तो वो भी सो गया है यहाँ पे यद्यपि, और फिर इसी समय वो फिर से खुलेगा और फिर हमारे बारे हम लोग के बारे में बहुत कुछ या चांद के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमको मुहैया कराएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? के सिवान, पी वीर मुथुबले या एस विनीता? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यही आएगा, पी वीर मथुबुले। ये चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना, याद रखने, परियोजना निर्देशक थे। हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, रक्षा अनुसंधान विकास या भारतीय अनुसंधान अनुसंधान संगठन? सही आंसर श्रीहरिकोटा, याद रखना, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही सबको लॉन्च किया जाता, अधिकांश को लॉन्च किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर था चंद्रयान 3 को कहाँ उतारना है? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, यहाँ पर सॉरी, चंद्रमा के, इसको जो उतारना था हमको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको हमें उतारना है। ये उतर चुका है, अब तो सो रहा है, ये बोला जाए तो पूरा उसने काम अपना कर दिखाया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया? ये क्वेश्चन है। सही आंसर इसका विक्रम, मैं अंतरिक्ष, हमारे अंतरिक्ष के जनक, इसरो के जो जनक बोला जाए, विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम पर ही इसका नाम विक्रम रखा गया था। विक्रम अगर बात किया कर दिया जाए तो विक्रम एक प्रकार का ये है, ये बोला जाए तो एक लैंडिंग है जो चंद्रमा पर प्रज्ञान को लैंडिंग कराने में मदद किया था। यहाँ पर, और प्रज्ञान एक रोवर है जो इसमें से विक्रम जो लैंडर है उससे बाहर निकला। विक्रम यहाँ पर पहुंचाया, बकायदा लैंडिंग किया चांद में, सॉफ्ट लैंडिंग। और ये प्रज्ञान जो है इसमें से बाहर निकला और चक्का लगा था जिसमें प्रज्ञान में, और इसने हमारे चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ जानकारी पृथ्वी में पृथ्वीवासियों के लिए प्रेषित की। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, सब आप जानते हैं कि एस सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष है। मिशन चंद्रयान 3 नेतृत्व किसने किया? अब एक सिंपल सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, मिशन चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया? यद्यपि सोमनाथ, अब बता दूं, सोमनाथ तो मेन इसरो के निर्देशक रहे हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ पर, लेकिन ये मिशन 3 को बाकायदा सॉफ्ट लैंडिंग कराने की जिम्मेदारी जो महिला जो वैज्ञानिक थी, श्री रितु करिधाल, या करिधल, कहीं करिधाल मिलता है, करिंधल मिलता है, इन पर थी। तो श्री रितु करिधाल जो है यहाँ पर सी रितु करिधाल, इन्हीं पर जिम्मेदारी थी कि चंद्रमा 3 का सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाए।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए कुल कितना खर्च आया। तो आप सब जान रहे होंगे, सबको अभी भी पता है कि इसमें जो खर्च बैठा था 615 करोड़। जो यहाँ पर एक पिक्चर मूवी लॉन्च हुई थी आदि मानव, उसकी लागत 700 करोड़ थी, तो इसकी लागत महज 615 करोड़ थी। इतने कम लागत में इसने इसको लॉन्च किया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मून मैन ऑफ इंडिया। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो रजनी शर्मा, के सिवान, माइल स्वामी अन्नादुरई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यही है, माइल स्वामी अन्नादुरई, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में पहला जो चंद्रयान था ये लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 मिशन के इस्तेमाल हुआ रॉकेट का कुल वजन कितना है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा 3900 केजी या 3900 केजी इसका टोटल वजन है। क्वेश्चन है, अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले आदित्य L1 के पृथ्वी से कितनी दूरी तय करने की उम्मीद है। 1 लाख किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर या 6 लाख किलोमीटर। सही है, करीब 15 लाख किलोमीटर या 1.5 मिलियन किलोमीटर ये दूरी तय करेगा। आदित्य L1 का सूर्य की कक्षा में कहाँ स्थापित किए जाने की उम्मीद है। पृथ्वी की कक्षा करीब, भू स्थितिक कक्षा में, लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में, निम्न पृथ्वी कक्षा में। सही आंसर इसका सी आएगा, लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में इसको स्थापित किए जाने का प्रोग्राम है। क्वेश्चन से, वह गणितज्ञ कौन था जिसके नाम पर लैग्रेंज पॉइंट का नाम रखा गया। जोसेफ मार्टिन लैग्रेंज, अल्बर्ट लुईस लैग्रेंज, जोसेफ लुई लैग्रेंज या जोसेफ जियान लैग्रेंज। सही आंसर इसका ये आएगा, जोसेफ लुई लैग्रेंज। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण कहाँ किया गया है। कैनेडी स्पेस, सतीश धवन अंतरिक्ष, बैकोनोर और विक्रम साराभाई, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आप सब जानते हैं, अधिकांशतः सतीश धवन से ही किया जा रहा है, श्रीहरिकोटा से। इसको भी यहीं से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन है, लैग्रेंज L1 बिंदु के चारों ओर अंतिम कक्षा क्या है जिसमें अंतरिक्ष यान को अंतःक्षेपित किया जाएगा। भू स्थितिक कक्षा, ध्रुवीय कक्षा, बड़ी हेलो कक्षा या निम्न पृथ्वी कक्षा, इसको आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा, बड़ी हेलो कक्षा। लगभग पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जहां पर लैग्रेंज L1 है, वहीं पर बड़ी हेलो कक्षा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यहाँ पर हमको यहाँ पर लेके जाना है आदित्य वन को। आदित्य L1 मिशन के प्रक्षेपण से लैग्रेंज L1 बिंदु तक पहुंचने की अनुमानित अवधि कितनी है। 4 सप्ताह, 4 महीने, 4 दिन या 4 साल। लगभग इसको 4 माह, 4 महीने लगेंगे इसको पहुंचने में। वहां पर सूर्य के 15 लाख किलोमीटर जो L1 कक्षा है, वहां पर लैग्रेंज L1, वहां तक करीब 4 महीने लग जाएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है, आदित्य L1 मिशन में कुछ मुख्य उद्देश्य क्या है। सूर्य के परितंत्र का अध्ययन करना, पारिस्थितिक तंत्र का, कोरोनल हीटिंग और सौर पवन विस्तरण का समझना, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक प्रक्रिया की जांच करना, सूर्य की सतह पर उतरना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सूर्य की सतह में उतर जाए। यहाँ पर पॉसिबल तो बाद में बनेगा, लेकिन अभी तो कोई पॉसिबल नजर नहीं आती। तो वास्तव में जो 33 वाला आंसर इसका बी आएगा, अर्थात एक वास्तव में उसका कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण को जो समझना है, वो जो उत्पन्न होता है वहां पर जो त्वरण या पवन, उसको हमको अध्ययन करना है। आदित्य L1 YLC का प्राथमिक पेलोड लगभग कितनी छवियां भेजेगा। 1440 प्रतिदिन, 1880, 2500 प्रतिदिन या 3440 प्रतिदिन। सही आंसर इसका ए आएगा, 1440 प्रतिदिन के हिसाब से वो हमको यहाँ पर पृथ्वी में छवि भेजेगा। क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन का लॉन्च तिथि, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब लॉन्च किया गया। 14 अगस्त को, 23 अगस्त को, 2 सितंबर को या 22 सितंबर को। अभी अभी लॉन्च किया गया 2-3 दिन पहले, 2 सितंबर 2023। तो 35 का आंसर सी आएगा। आदित्य L1 मिशन मुख्य रूप से सूर्य के किस परत का अध्ययन करेगा। कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। वास्तव में कोरोना का जो है उसका देखने जा रहा है, या कोरोना का जो है सूर्य के परत का अध्ययन करने जा रहा है। अगर बोला जाए तो सूर्य में बहुत गर्मी है। यहाँ पर सूर्य का जो वो होता है, जो आपका
क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर की बात करूं तो फोटोस्फीयर होगा प्रकाश जो होता है, मैंने प्रकाश यात्रा जो सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश यान है, उसको फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। क्रोमोस्फीयर सूर्य की पहली जो धरातल परत की जो दूसरी परत, उसको क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और कोरोना के बाद का सूर्य का सबसे बाहरी परत, मैंने जो सबसे बाहरी परत है सूर्य का, उसी को कोरोना का नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ तक संभव नहीं है अभी, तो हम इसी का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा, कोरोना का अध्ययन ही किया जाएगा। क्वेश्चन से आदित्य L1 अंतरिक्ष यान कहाँ रखा जाएगा? ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि भाई इसको रखा जा रहा है कहाँ पर, आपका सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के एक प्रभा मंडल कक्षा में, माने सी आंसर इसका आएगा। ये तो आप जान ही गए होंगे उत्तर। क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया? PSLV C-57, GSLV, LVSM, PSLV HE। सही आंसर ए आएगा, PSLV C-57 रॉकेट का प्रयोग किया गया। आदित्य L1 मिशन का बजट किया 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर, 4.3 करोड़ या 2.7, 1.5 करोड़। सही आंसर इसका आएगा 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर इसके पीछे खर्च हो गए हैं इसका अध्ययन करने के लिए। लास्ट आपका क्वेश्चन आपके पास था, आदित्य L1 का वजन कितना है? 1480.7 किलोग्राम, 1380.7 किलोग्राम, 1280.7 किलोग्राम या 1180.7 किलोग्राम। इसमें से कोई एक को आपको बताना है। सही आंसर इसका ए